नमस्कार। मैं कृष्णकांत राय, आप लोगों को गुरु टारगेट में स्वागत है। आज मैं मराठा साम्राज्य का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट का वीडियो बन चुका है, तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख ले ताकि सेकेंड पार्ट को समझने में काफ़ी अधिक मदद मिलेगी। तो आज मैं मराठा साम्राज्य की सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो देखते हैं शिवाजी की मृत्यु जब 1680 ईस्वी में हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद अब इनके साम्राज्य का पार्ट देखते हैं। इनके दो पुत्र थे, एक राजा राम और दूसरा संभाजी। संभाजी बड़े पुत्र थे। तो जिस समय शिवाजी की मृत्यु होती है, उस समय यह संभाजी उस दरबार से भाग करके अलग चले जाते हैं। तो राजा राम ने शासक बनने की घोषणा कर देते हैं, किंतु पुनः उसी समय संभाजी वापस आ जाते हैं और मराठा साम्राज्य का शासक बनते हैं। यह 1680 से लेकर 1689 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का शासक के पदों पर बने रहते हैं। तो देखते हैं इनके शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए और कौन कौन से चीज़ों का निर्माण करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं, जिस समय यह शासक बनते हैं, शासक बनने के दौरान इनके बहुत सारे व्यक्तियों जो विरोध में थे, इनके एक सौतेले भाई राजा राम या रिलेशन या रिश्तेदार के जो व्यक्ति थे, पेशवा तक के बहुत सारे जो इनके जो व्यक्ति थे जो विरोध में थे। तो उस समय इन्होंने एक कवि कलश नामक व्यक्ति को सबसे बड़ा उत्तराधिकारी, यानी एक विश्वासी व्यक्ति को सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बनाए। यह कवि कलश उज्जैन के थे, जो संस्कृत और हिंदी के काफ़ी अधिक प्रचंड विद्वान थे। अब देखते हैं, औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिए। तो औरंगजेब के एक पुत्र अकबर द्वितीय थे, जिन्होंने औरंगजेब से विद्रोह करके भाग जाते हैं। भागने के बाद संभाजी ने अकबर द्वितीय को शरण देते हैं, जिस कारण से अकबर द्वितीय को शरण देने के कारण औरंगजेब काफ़ी गुस्से में हो जाते हैं और औरंगजेब ने मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी तथा कवि कलश को हत्या करवा देते हैं। यह मुखर्रम खान जो मुगल का सेनापति था, इन्हीं के नेतृत्व में संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार करके उनको हत्या करवा दिया जाता है। अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है संभाजी की, तो इनके बाद राजा राम शासक बनते हैं। ये 1689 से 1789 ईस्वी तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो राजा राम ने जो है अपनी राजधानी सतारा को बनाते हैं। रायगढ़ से अपनी राजधानी को परिवर्तन करके सतारा को ले जाते हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो मुगलों के खौफ के कारण इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ से हटाकर सतारा को ले जाते हैं। अब राजा राम सतारा से शासन करना शुरू कर देते हैं। राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी को हो जाती है। तो राजा राम की मृत्यु मुगलों से युद्ध करते हुए 1700 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु के बाद राजा राम का पुत्र शिवाजी द्वितीय, जो मात्र अल्प आयु थे, मात्र 4 वर्षों के थे, तो अल्प आयु होने के कारण इनके माता शिवाजी द्वितीय की माता ताराबाई संरक्षिका बनती है। ताराबाई जो है अपने पुत्र की संरक्षिका बन करके वास्तविक सत्ता शिवाजी द्वितीय के हाथों में दे देते हैं, किंतु उसका कार्यभार ताराबाई ही करते हैं। अब ताराबाई जो वहाँ से शासन करना शुरू कर देते हैं। अब ये शाहू जी जो संभाजी के पुत्र थे, जो 1707 से लेकर 1749 ईस्वी तक अपने पद पे बने हुए रहते हैं। तो जिस समय संभाजी को मृत्यु दंड दिया जाता है, उसी समय औरंगजेब ने इनके परिवार के सभी सदस्य को अपने गिरफ्त में कर लेते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 ईस्वी में हो जाती है, तो इसके बाद शाहू जी वहाँ से आज़ाद हो जाते हैं।
आज़ाद होने के बाद यह पुनः अपने क्षेत्र में यानी मराठा साम्राज्य में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद इन्होंने अपने अधिकार के लिए 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध ताराबाई से करते हैं और यह अपने सत्ता प्राप्त करने में सफल हुए। शाहो जी का राज्याभिषेक 22 जनवरी 1708 ईस्वी को हुआ था। अब पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 1720 ईस्वी तक रहते हैं, तो ये शाहो जी ने अब पद को जो पेशवा पद जो शिवाजी के द्वारा सृजित किया गया था, इस पद को इन्होंने वंशानुगत कर दिया। तो यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है किस शासक ने पेशवा का पद को वंशानुगत कर दिया, तो ये शाहू जी। तो ये शाहू जी के समय जो है पेशवाओं का पद वंशानुगत हो जाता है। अब जो है ये मराठा साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक तरफ शाहू जी रहते हैं, दूसरी तरफ शिवाजी द्वितीय। आप देखते हैं यह एक पार्ट शाहू जी की, दूसरी पार्ट शिवाजी द्वितीय। अब शाहू जी सातारा से अपना शासन करना प्रारंभ करते हैं और शिवाजी द्वितीय ने अपना राजधानी कोल्हापुर का बनाते हैं और कोल्हापुर से शासन करना शुरू कर देते हैं। अब यह एक है संगोला की संधि। यह संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद समस्त शक्ति पेशवाओं के हाथ में चली जाती है। अब मराठा साम्राज्य की समस्त शक्ति जो है वो पेशवा के हाथों में चला जाता है। यह पेशवा वही पद था जिसको शिवाजी ने सृजित किया था। अब देखते हैं पेशवाओं के बारे में। तो ये प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, जो 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक था। इनको मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है क्योंकि जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद मरने के बाद ये मराठा साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए इन्हीं के नेतृत्व में जो है सारा कार्यभार संभाला जाता है। इसलिए बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अब इनकी मृत्यु, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु 1720 ईस्वी में हो जाती है। तो उनके बाद बाजीराव प्रथम जो 1720 से लेकर 1740 तक इनका कार्यकाल था। अब जो है बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं और यह काफ़ी योग्य और शक्तिशाली पेशवा थे। यह जो थे निजाम, मालवा, पुर्तगाल आदि क्षेत्रों को यानी आदि सभी शासकों को जीतकर वहां से चौथ प्राप्त करने के लिए सबको मजबूर कर दिया था। ये जो बाजीराव प्रथम निजाम के साथ 7 मार्च 1728 ईस्वी को पालखेरा का युद्ध करते हैं और ये पालखेरा के युद्ध में जीत जाते हैं और जीतने के बाद निजाम से 1/4 भाग यानी चौथ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। चौथ कर वही था जो शिवाजी ने शुरू किए थे। अब ये बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को सहयोग करने के लिए जाता है। जब बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल के ऊपर आक्रमण करते हैं तो बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल ने इनको आमंत्रित करते हैं। वहाँ उनको सहयोग करने के लिए जब जाते हैं तो वहीं पे मस्तानी नामक मुस्लिम नृत्यांगना से इनको प्रेम हो जाता है, जो एक फिल्म भी अभी आया है बाजीराव मस्तानी। तो इन्हीं के ऊपर यह फिल्म बना हुआ जो बाजीराव प्रथम थे। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम ही थे। तो दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे, जो 29 मार्च 1733 ईस्वी को आक्रमण किए। उस समय
मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली के शासन पर बैठे हुए थे, उनको 1/4 भाग यानी चौथ देने के लिए मजबूर कर दिए और इनसे भी इन्होंने चौथ प्राप्त किए। अब इनकी मृत्यु जो है 1740 ईस्वी में हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव बनते। तो अब इसको हम लोग क्रम से कैसे याद रखेंगे, तो प्रथम तो देखते हैं, प्रथम जो था बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव प्रथम। तो प्रथम पेशवा से हम लोग यहाँ पे बालाजी को लेकर रख सकते हैं और दूसरा से बाजीराव। तो यह क्रम से याद करने के लिए प्रथम जो हुआ बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बनते हैं बाजीराव प्रथम और तीसरे पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव, जो 1740 से लेकर 1761 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहते हैं। यह काफ़ी शक्तिशाली पेशवा थे। इन्होंने अपने नेतृत्व में काफ़ी अधिक साम्राज्य का विस्तार किया। यहाँ तक इनका वास्तविक नाम बालाजी बाजीराव का वास्तविक नाम नाना साहब था, जो कि काफ़ी योग्य पेशवा थे। ये अलीवर्दी खां जो बंगाल के नवाब थे, उनको भी इन्होंने परास्त किए और परास्त करने के बाद उनसे 1/4 भाग यानी चौथ प्राप्त किए। अब पानीपत की तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो अफगान शासक था तथा बालाजी बाजीराव के साथ 1761 ईस्वी में हुआ। इन्होंने अपने साम्राज्य को इतना विस्तार किए कि अफगान के सीमाओं तक पहुंच गए। अफगान के शासक अब्दाली के पुत्र और इनके सेनापति को भारत से खदेड़ कर अफगान तक इसको पहुंचा देते हैं। किंतु वह उस समय जो अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली थे, यह अब्दाली जो है 1761 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इस आक्रमण के बाद मराठा साम्राज्य की हार हो जाती है। इस हार से बालाजी बाजीराव काफ़ी दुखित हो जाते हैं और यह इतने इस दुखित हो जाते हैं कि इसके शोक में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनके मृत्यु के बाद माधवराव नारायण जो 1761 से लेकर 1772 ईस्वी तक पेशवा के पद पर बने रहते हैं। तो इनसे भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 1772 ईस्वी में मुगल बादशाह मराठा का संरक्षण प्राप्त किया। तो उस समय जो था मुगल साम्राज्य भी इतना कमजोर हो चुके रहते हैं कि यह अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त किए हुए थे। किंतु जिस समय माधवराव नारायण जो पेशवा बनते हैं, तो यह मुगल बादशाह उस समय यह था शाह आलम द्वितीय। माधवराव नारायण के समय दिल्ली पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय शासन करते हुए रहते हैं। यह जो है अंग्रेजों से संरक्षण को छोड़ के मराठा का संरक्षण को प्राप्त कर लेते हैं। अब इनकी मृत्यु 1772 ईस्वी में हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद नारायण राव जो 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक पेशवा बनते हैं। तो इनसे कोई खास प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका कार्यकाल मात्र 1 वर्षों का ही था और इनके चाचा ने इनको जो है हत्या करवा देते हैं। अब इनके बाद माधवराव नारायण यह द्वितीय, यह प्रथम थे और यह जो था द्वितीय थे। यह काफी अल्प आयु थे, बहुत छोटे थे, इसलिए इनको पेशवा बना दिया जाता है। किंतु इसका जो संरक्षण 12 भाई सभा द्वारा किया जाता है। 12 भाई सभा, यह इसमें 12 सदस्य की एक परिषद हुआ करती थी जो इनको देख रेख करता था। इसमें 2 प्रमुख व्यक्ति थे, महादजी सिंधिया और बालाजी जनार्दन भानु। तो ये दोनों व्यक्ति काफी महत्वपूर्ण थे इस सभा में। और इनको बालाजी जनार्दन को एक अंग्रेज व्यक्ति जेम्स ग्रांट ने इनको मैकियावेली की भी संज्ञा देते हैं।
अब इनके बाद अंतिम पेशवा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में यह अधिकतर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। तो ये 1818 ईस्वी तक ये इनका जो है पेशवा पद पर बने हुए रहते हैं। अब जो है इनके बाद जो है मराठा और अंग्रेजों के साथ कुछ युद्ध हुआ, कुछ संघर्ष हुआ। तो उस संघर्ष के बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध, प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चलती है। और यह साल बाई की संधि के साथ ही यह प्रथम मराठा आंग्ल युद्ध समाप्त हो जाती है। पुनः द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चलता है। तो यह देवगांव की संधि के साथ यह समाप्त हो जाती है। तृतीय मराठा आंग्ल युद्ध, यह युद्ध 1817 से लेकर 1818 तक चलती है। और इसी युद्ध के साथ मराठा साम्राज्य का पतन हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अब जब मराठा और अंग्रेजों के बीच जब संघर्ष चल रही थी तो उसके साथ कुछ संधि भी हो रही थी। अब कुछ संधि के बारे में देख लेते हैं। तो मराठा और अंग्रेजों की संधि, तो पहले 1775 ईस्वी में संधि, जिस समय यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय यह संधि हुई थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। यह पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। एक पुरंदर की संधि कछवाहा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। यह वह संधि नहीं है, यह संधि मराठा और अंग्रेजों के साथ हुई थी। तो यह पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी। एक सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में हुई थी। और इसी संधि के साथ मराठा की जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो समाप्त हो गया था। अब बशीन की संधि जो काफी इंपॉर्टेंट है, यह 1802 ईस्वी में हुई थी। अब एक देवगांव की संधि, यह 1803 ईस्वी में। इसी देवगांव की संधि यहाँ पे देखे थे जो द्वितीय मराठा आंग्ल युद्ध समाप्त हुई थी। अब नागपुर की संधि, यह संधि 1816 ईस्वी में हुआ था। ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी संधि के बाद मराठा साम्राज्य का पतन होना शुरू हुई थी। और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुई। और 1818 के बाद जहाँ पे मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य का कुछ विखंडित क्षेत्र। अब इसके साथ ही जो है मराठा साम्राज्य जब विखंडित होकर छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में अपना अपना राज करना शुरू कर देते हैं। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य का कुछ विखंडित क्षेत्र। यहाँ पे देखते हैं भोसले वंश। भोसले वंश जो है नागपुर में जाकर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। यह भोसले वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि शिवाजी इसी भोसले वंश से ही संबंधित थे। दूसरा है गायकवाड़ वंश। यह जो था बड़ौदा में जाकर अपना शासन करना प्रारंभ करते हैं। और यह बड़ौदा गुजरात से है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान में रखेंगे भोसले वंश जो शिवाजी जिस वंश से थे उसी वंश भोसले वंश से जो नागपुर में शासन करना प्रारंभ करते हैं। यह गायकवाड़ वंश जो बड़ौदा में थे और ये बड़ौदा जो गुजरात में, ग से गायकवाड़ और ग से गुजरात, इसलिए इसको हम लोग याद रखेंगे। गायकवाड़ वंश गुजरात यानी बड़ौदा में। होलकर वंश यह इंदौर में जाकर अपना शासन प्रारंभ कर लेते हैं। और एक और वंश थे, यह सिंधिया वंश था जो उज्जैन में प्रारंभ में शासन करते हैं लेकिन बाद में अंतिम रूप से यह ग्वालियर में अपना शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो अब हम लोग जो है अगले चैप्टर के बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे
ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके